डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस तो पानी जो है ये ज़िंदगी की अहम ज़रूरतों में एक ज़रूरत है। तो इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तकरीबन ज़मीन का जो 71% जो सरफेस है वो कवर्ड विद ओशंस है। तो लेकिन जो 71% वाटर है वो क्या है, सेलेन एंड आलमोस्ट अनफिट फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। तो उसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेश वाटर जो है वो हमारे पास सिर्फ 3% है। फ्रेश वाटर 3% है पूरी दुनिया। तो इन 3% में 2% जो है वो ब्लॉक्ड है, किसमें? आइस शीट्स में एंड आइस कैप्स ऑफ, जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ग्रीनलैंड है, अलास्का है, सिबेरिया है, अंटार्कटिका और अदर ग्लेशियर्स हैं। तो फिर हमारे पास बचता है 1%। 1% इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ग्राउंड वाटर। इसमें से 1% में ग्राउंड वाटर जो है 0.30%, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर में जो है 0.35%। तो और जो पानी हम दरियाओं से, लेक से इस्तेमाल करते हैं कंजप्शन के लिए, तो वो 0.35% सिर्फ है। तो ये जो साफ़ पानी है हमारे पास, इसकी मकदार बहुत ही कम है। तो ये जो पानी है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, ये एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ है, ये हर जगह में सेम नहीं है। तो आजकल देख रहे हैं आपके जो फ्रेश पानी है उस पर लेके कम्युनिटी में, रीजन्स में और स्टेट्स में, इवन के कंट्रीज में तजाद हो रहे हैं। तो ये थी पूरी वर्ल्ड की बात। तो अब हम बात करेंगे इंडिया की, वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। तो इंडिया जो है, इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। दुनिया का तकरीबन जो लैंड एरिया में जितनी दुनिया में पूरी लैंड एरिया है उसका इंडिया इसमें 2.45% इंडिया में। तो पानी के एतबार से जितना दुनिया पानी है तो उसका 4% इंडिया में है। जितनी दुनिया की आबादी है तो उसका 17%, ग्लोबल पॉपुलेशन का 17% इंडिया में है। तो जो 2011 में जो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आई है, वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, तो जो टोटल पानी अवेलेबल है फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री इन ए ईयर इज़ अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर। जो बारिश से पानी हिंदुस्तान में एक साल में आता है वो 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। तो ये इस्टीमेट लगाया गया है कि 4000 किलोमीटर क्यूबिक वाटर 1869 क्यूबिक किलोमीटर इज़ एवरेज एनुअल पोटेंशियल फ्लो इन रिवर्स। जो दरियाओं से आता है वो 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। अच्छा, विच इज़ अवेलेबल एज वाटर रिसोर्स। आउट ऑफ दिस available water resource, only 1123 cubic kilometer is utilizable। तो इनमें से 1123 क्यूबिक किलोमीटर जो है वो इस्तेमाल होता है। और बाकी जो 690 क्यूबिक किलोमीटर सरफेस वाटर रिसोर्स है, 433 क्यूबिक किलोमीटर जो है वो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है। 2000 की बात करें, जब 2000 में जो वाटर की डिमांड थी वो 634 क्यूबिक किलोमीटर थी। तो ये इस्टीमेट लगाया जाता है कि पानी की जो ये डिमांड है ये 2025 में
1093 क्यूबिक किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। तो एज़ पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो पानी जो है किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। मेजर यूज़ ऑफ वाटर इन इंडिया इज कंज्यूम्स 90% ऑफ रिप्लेनिशेबल यील्ड ऑफ वाटर। तो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई यूज़ होती है कितनी, 8%। इंडस्ट्री के लिए होता है 2%। तो इसी तरह से जो आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के साथ साथ जो पानी की डिमांड है वो भी बढ़ती है। आबादी बढ़ने के साथ साथ पानी की डिमांड भी बढ़ती है। तो ये एक एवरेज लगाई गई है ग्लोबल स्टडीज़ एज पर FAO के 1 किलोग्राम राइस को उगाने के लिए कम से कम 250 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। चावल का जो 1 किलो है, इसको उगाने के लिए पानी का कितना, 250 लीटर, 2500 लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल होता है। फर्दरमोर एज द नॉर्म्स ऑफ मेजर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड एट लीस्ट 50 लीटर्स ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पर डे। तो एक आदमी हर दिन पानी का कितना इस्तेमाल करता है, तकरीबन 50 लीटर। अच्छा, अब हम देखें कि एक आदमी जो 500 ग्राम डेली राइस इस्तेमाल करता है, 500 ग्राम इज़ वर्चुअली यूजिंग अराउंड तकरीबन 1500 लीटर पानी वो डेली बेस पर इस्तेमाल करता है। इस तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डिमांड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो बहुत सारे पानी की डिमांड, जैसे फॉर वॉशिंग, कुकिंग एंड डाइंग पर्पज़। वाइड सिटी कंटीमेंट्स एंड pollution of water bodies at various places have been rendered fresh water unusable or fit for human consumption। इंसान जो पानी की आलूदगी होगी, इंसान ने जो एक्टिविटी की, उससे भी जो हमारा फ्रेश वाटर था वो अनफिट हो गया, किसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। All these factors are directly or indirectly contributing to the emerging water crisis in India। तो हिंदुस्तान में जो ये वाटर की, पानी की क्राइसिस बढ़ती जा रही है। तो अब हम बात करेंगे सरफेस वाटर की। सरफेस वाटर किसको कहते हैं? वाटर दैट फ्लोज ऑन अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स और रिजर्वेयर्स एट्सेट्रा। जो भी ज़मीन की सतह की ऊपर से पानी बह के जाता है, चाहे वो स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो रिवर्स हैं, चाहे वो लेक्स हैं, चाहे वो रिजर्वेयर्स हैं, उनको सरफेस वाटर कहते हैं। तो सरफेस वाटर के हमारे पास कितने सोर्सेस हैं? दीज आर 4 मेजर सोर्सेस, 4 मेजर सोर्सेस हैं सरफेस वाटर के। तो ये हैं रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। इन द कंट्री देयर आर अबाउट 10,360 water rivers and their tributaries longer than 1.6 kilometer each। Annual flow जो होता है rivers basin is estimated to be 1,869 cubic kilometer। However, due to topographical, hydrological and other constraints, only about 619 cubic kilometer, 32% of the available water resource can be used। तकरीबन 32% जो पानी है वो इस्तेमाल होता है।